हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर जिसमें हम करने वाले हैं एक बेहतरीन एडवर्टीजमेंट जो आपको अलग अलग कैटेगरीज में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। अलग अलग कैटेगरीज का मतलब क्या है? यदि आप करना चाहते हैं फॉर सेल का तो आप कैसे लिखेंगे? यदि आप इसी को टू लेट किराए के लिए खाली है ऐसे लिखना है तो टू लेट का मतलब किराए के लिए खाली, तो कैसे लिखोगे? वांटेड टू परचेज ए फ्लैट, आप एक फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ठीक है। और इसके अलावा वांटेड ए फ्लैट ऑन रेंट, कोई फ्लैट जो आपको किराए पर चाहिए है। तो ये चारों ही टॉपिक हम एक ही एडवर्टीजमेंट से कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखना क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा ये टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको बड़ा ही अच्छा भी लगेगा। ठीक है। मैंने इनको अलग अलग वर्डिंग को कलरफुल किया है क्योंकि जीवन कैसा होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट जीवन नहीं होना चाहिए। तो आपने जीवन को कैसे करना है? रंगीन बनाना है, जीवन को हमने कलर देने हैं। ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहले प्रश्न पर आते हैं, किस तरह क्वेश्चन पेपर में आता है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2011, 13 और 19 के एग्जाम में आया हुआ 12th क्लास के। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो कैसे आया हुआ है। यू वांट टू सेल योर हाउस, आप क्या करना चाहते हैं? अपने घर को बेचना चाहते हैं। यू आर गोइंग अब्रोड, क्यों? क्योंकि आप विदेश आ रहे हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए। फॉर इट, इसी के लिए, मतलब इसी चीज़ को बताने के लिए। किसके लिए? अगर को बेचना चाहते इस बारे में आपने एक विज्ञापन लिखना है। टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जो कहाँ छपना है कि अखबार में छपना है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आंसर कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। तो ये हमने टॉपिक लिखा क्या? फ्लैट फॉर सेल। ठीक है। फ्लैट फॉर सेल, एक जो फ्लैट है वो बिकाऊ है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? फॉर सेल, बिकाऊ है। ए न्यूली बिल्ड फ्लैट, एक नया बना हुआ फ्लैट। हाउस लिखो चाहे फ्लैट लिखो, यहाँ हाउस दिया होता आप हाउस लिख सकते हैं, ये तो फ्लैट चाहे तो फ्लैट लिख सकते हैं। ठीक है। इन मॉडल टाउन रोहतक, कहाँ पर है? एरिया का नाम आपने जरूर लिखना है कि कहाँ पर आपका जो फ्लैट है या जो हाउस वो बना हुआ है। तो मैंने यहाँ बताया हुआ मॉडल टाउन रोहतक में बना हुआ है। हैविंग 3 बेडरूम्स, इसकी विशेषता क्या है? उस मकान की विशेषता क्या है? उस फ्लैट की विशेषता क्या है? ये 3 कमरों का सेट है। विद अटैच्ड बाथ्स, जिसमें प्रत्येक कमरे के साथ क्या है? बाथरूम अटैच है। किचन है, डाइनिंग है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग बैठक का कमरा है, एंड लॉबी, और एक लॉबी भी है। तो ये सारी बातें आपने बतानी है। ठीक है। और क्या क्या विशेषताएं हैं? स्पेस फॉर पार्किंग, मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह भी है। सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों का अलग से क्वार्टर भी बना हुआ है। फुली फर्निश्ड, मतलब इसमें सारी कैसी हैं? जो आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं वो सारी हैं। ठीक है। फुली फर्निश्ड माने अच्छी तरह से सुसज्जित है। विद मॉडर्न फिटिंग्स, आधुनिक फिटिंग के साथ, मतलब जो भी हो सकता है। ठीक है। इसमें की लेटेस्ट जो फिटिंग है वो मैंने यहाँ पर इसमें हमने इस मकान में करवाई हुई है। और क्या विशेषता है? पार्क फेसिंग, और यदि हम सामने से देखें तो एक पार्क का व्यू जो है वो बनता है। तो पार्क फेसिंग का मतलब इसके बिल्कुल सामने क्या है कि पार्क भी है। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, अब रुचि लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे? लिखने वाले का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, राम है ये लिखने वाला। 15 मॉडल टाउन रोहतक में रहता है। 15 क्या है? मकान नंबर है, मॉडल टाउन रोहतक, और ये फ़ोन नंबर आप लिखेंगे। तो ये था फ्लैट फॉर सेल या हाउस फॉर सेल। आप एक फ्लैट को या एक हाउस को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे विज्ञापन बनाएंगे अभी आपने देखा। अब हम आते हैं दूसरे एडवर्टीजमेंट पर। उसका क्वेश्चन कैसे होगा? पहले क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं किस तरह का हमारा क्वेश्चन बनेगा। यू हैव रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड ए हाउस, आपने हाल ही में क्या किया हुआ है? कंस्ट्रक्ट माने होता है किसी का निर्माण करना, बनाना। आपने हाल ही में एक नया घर बनाया है। विद ऑल द फैसिलिटीज इन ए पोश एरिया, पोश एरिया होता है धनाढ्य क्षेत्र, मतलब रिच एरिया। ठीक है। किसी रिच एरिया के अंदर आपने एक घर बनाया हुआ है। यू हैव डिसाइडेड टू गिव इट ऑन रेंट, ऑन रेंट का मतलब होता है कि किराए पर देना। देखो दो होता है, एक तो होता है टू लेट, किराए के लिए खाली। ठीक है। आपने बताना तो यही है कि मेरा मकान हो किराए के लिए खाली है, लेकिन यहाँ क्या प्रश्न है वो आपको समझना है। यू हैव डिसाइडेड टू गिव इट ऑन रेंट, आप किराए पर इसको देना चाहते हैं। तो देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मकान हो क्या है? खाली है। तो खाली मकान के लिए यहाँ ऑन रेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है। आप क्या लिखेंगे? टू लेट, मकान जो है वो खाली है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट
फॉर द टू लेट कॉलम्स। देखो एक कॉलम यहाँ है, तो ये एडवर्टीजमेंट है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और दूसरा होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं हिंदी में वर्गीकृत विज्ञापन। ये अलग अलग वर्ग में इसको बांटा गया है। जैसे क्या है, फॉर सेल का हो गया, टू लेट का हो गया, ठीक है, वांटेड ऑन रेंट, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वो मैं बारी बारी से हर एक उसमें वीडियो में आपको बताता चलूँगा। तो आज की हमारी कैटेगरी कौन सी करें हम, फॉर सेल की हमने भी किया है, उसके साथ साथ हम करें टू लेट का भी एक, ठीक है। तो टू लेट कॉलम के अंतर्गत आपने इसको लिखना है कहाँ पर, और फिर लोकल डेली, ठीक है, एक लोकल मतलब सामान्य जो दैनिक जो छपने वाला कोई भी अखबार है उसमें आपने लिखना है। इन्वेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, सारी आवश्यक जानकारी इसमें आपने शामिल करनी है, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट एड्रेस, और इसमें आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस भी शामिल करना। जब लिखें तो आप कॉन्टैक्ट एड्रेस भी जरूर बताएं। और ये HBSC के 2000 जो 12th है उसमें ये आया हुआ है, 2012 के एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है, 12वीं क्लास के 2012 में इसके सेट में ये आया हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे वो आप अभी देखेंगे। तो पहले बना लेते हैं इसकी बाउंड्री। तो ये मैंने बना दी बाउंड्री, ठीक है, ऐसे आपने एग्जाम के अंदर भी बनानी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कैसे हम इसको बनाएंगे। टू लेट किस अंतर्गत, किसके अंतर्गत लिखना हमने, टू लेट किराए के लिए खाली है। इसका मतलब क्या होता है, किराए के लिए खाली है। क्या खाली, हमें पता चल गया, टू लेट किराए के लिए खाली है। ए पोर्शन ऑफ न्यूली बिल्ट हाउस, एक पोर्शन माने हिस्सा, न्यूली बिल्ट माने नया बना हुआ घर का कुछ हिस्सा जो है, हाउस या फ्लैट, आप दोनों में से कोई एक लिख लो। ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें से आप हाउस या फ्लैट, जैसे यहाँ पर जो भी नाम आता है, हाउस आता था हाउस लिख दो, फ्लैट आता फ्लैट लिख दो, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी एक स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या कहा अभी, ए पोर्शन ऑफ न्यूली बिल्ट फ्लैट इन मॉडल टाउन रोहतक। मॉडल टाउन रोहतक में क्या है, एक नया बना हुआ जो घर का कुछ हिस्सा जो आप किराए पर चढ़ाना चाहते हैं। वो क्या विशेषताएं, देखो जो हमने अभी की थे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा ना याद करना पड़े, ठीक है, थोड़े में ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। क्या क्या थे उसमें, हैविंग 3 बेडरूम्स, इस फ्लैट में क्या है 3 बेडरूम्स हैं, विद अटैच्ड बाथ्स, जिसमें क्या बाथरूम अटैच हैं, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, लॉबी है। ये सारी बातें अभी हमने की थी ना पिछले में, तो सेम बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब और क्या क्या लिखना हमने, स्पेस फॉर पार्किंग, ये पार्किंग का स्पेस है, पार्किंग का मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तो गाड़ी खड़ी करने की इसमें जगह भी है। सर्वेंट्स क्वार्टर भी है। फुली फर्निश्ड विद मॉडर्न फिटिंग्स एंड पार्क फेसिंग, सारी वो तो विशेषताएं हैं, वो हम दोहरा रहे हैं खाली, ठीक है। मॉडर्न फिटिंग के साथ है ये, पार्क फेसिंग है, ठीक है। रेंट एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पर आपने क्या करना, रेंट एक्सपेक्टेड कि मैं कितना किराए की उम्मीद करता हूँ कि मुझे कितना किराया इसमें मिल जाना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई 10,000 रुपये किराया होना चाहिए पर मंथ, प्रत्येक महीने का। स्मॉल फैमिलीज प्रेफर्ड, आप ये लाइन लिख सकते हैं कि मैं अपना जो मकान किसको देना चाहता हूँ, किसको प्रेफर करना चाहता हूँ, कि स्मॉल फैमिलीज हो, छोटा परिवार, ठीक है। कोई भी मेरे यहाँ पर किराए पर रहे तो मैं चाहता हूँ कि वो छोटा परिवार हो। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, जो रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं वो संपर्क कर सकते हैं, किससे, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, राम मॉडल टाउन रोहतक में रहता है, ये फ़ोन नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टू लेट का कैसे हम बनाते हैं। कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने उन्हीं बातों को इसमें भी शामिल किया। चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं। यू आर सुधीर, आप सुधीर कुमार हो, ऑफ 15 मॉडल टाउन रोहतक में। देखो मैंने एक ही नाम को, एक ही स्थान को क्यों शामिल किया है, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। मॉडल टाउन रोहतक जरूरी है कि पेपर में यही आएगा, कुछ भी चेंज हो गया आ सकता है एड्रेस। तो यहाँ पर सुधीर कुमार है, जो कि 15 मकान नंबर हो गया, मॉडल टाउन रोहतक में रहता है। यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, आप क्या करना चाहते हैं, एक फ्लैट को परचेज करना चाहिए, मतलब एक फ्लैट को खरीदना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, आप एक विज्ञापन लिखे इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपका विज्ञापन होना चाहिए। कहाँ पर आपने छपवाना है, फॉर ए न्यूज़पेपर, किसी समाचार पत्र के लिए। डिटेलिंग यूर रिक्वायरमेंट्स, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने की, आप क्या क्या इसमें चाहते हैं, क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो आप ही बताएंगे ना कि कमरा जो है या जो मकान किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट आपकी हैं, एंड योर कैपेसिटी टू पे, और आप कितना पैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपको खरीदना है, आप कितने में वो खरीदें सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी। चलो पहले हम बना लेते हैं इसकी बाउंड्री, जो कि हमें एग्जाम में भी बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमारी बाउंड्री। अब हम कैसे हम इसको बनाएंगे,
तो क्या करना चाहता है ये, परचेज करना चाहता है। तो टॉपिक ये होगा वांटेड टू परचेज ए फ्लैट। ठीक है, क्या करना चाहता है, वांटेड टू परचेज ए फ्लैट। हमें यहाँ से पता चल गया फ्लैट परचेज करना है। उसी तरह से जैसे मैंने लिखा था पिछले में सेम लाइन होगा, हम थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख रहे हैं। वांटेड क्या चाहिए, ए न्यूली बिल्ड फ्लैट इन मॉडल टाउन रोहतक। मॉडल टाउन रोहतक में क्या चाहिए, एक फ्लैट चाहिए है। कैसा होना चाहिए, इट शुड बी होना चाहिए ए 3 रूम सेट्स, 3 कमरों का सेट होना चाहिए, विद अटैच बाथ, जिसमें क्या होना चाहिए, बाथरूम अटैच हो, किचन हो, डाइनिंग का मतलब डाइनिंग रूम हो, ठीक है, ड्राइंग बैठक का कमरा हो, एंड लॉबी और लॉबी भी हो। इट शुड हैव स्पेस फॉर पार्किंग, और इसमें क्या होना चाहिए, पार्किंग का स्पेस भी होना चाहिए, खड़ी करने की जगह होनी चाहिए। सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स का क्वार्टर भी इसमें होना चाहिए, विद ऑल द मॉडर्न फिटिंग्स, और उस मकान में क्या होनी चाहिए, सारी आधुनिक जो फिटिंग्स वगैरह है वो होनी चाहिए। एंड पार्क फेसिंग, और अच्छा ये रहेगा कि पार्क फेसिंग हो, तो मतलब सामने से पार्क दिखाई दे तो और भी अच्छी बात है। शाम को आप घूमने चाहते हैं या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आपकी विशेषता क्या है, आप ये चाहते हैं कि आप पार्क फेसिंग वाला जो है मकान वो देखें, ठीक, वो आप खरीदें। पैसे ज़्यादा लगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो पार्क फेसिंग आप चाहते हैं। अब क्या देखो, वांटेड टू परचेज, परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेंट एक्सपेक्टेड नहीं लिखेंगे, ये तो आप खरीदना चाहते हैं, इसको यहाँ पर हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ ही देते हैं, क्योंकि तो रेंट का मतलब क्या होता है, किराए पर किराया। ठीक है, किराए की बात नहीं कर रहे, आप खरीदना चाहते हैं, परचेज का मतलब खरीदना। ठीक, अब चाहे तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्राइस एक्सपेक्टेड, PRIC, प्राइस एक्सपेक्टेड। आप कितने में खरीदना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, 40 लाख भाई, 40 लाख का, या 30 लाख, ठीक है, 30 लाख का, तो आपके ये एक्सपेक्टेड है प्राइस है ये। तो इसको आप ठीक कर लेना, ये उसमें प्रिंट में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, कोई बात नहीं, आपको अब सारी बातें सुनने आ गई, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो रेंट एक्सपेक्टेड, इसको आप रेंट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, प्राइस एक्सपेक्टेड, और यहाँ पर आप बढ़ा देना, यहाँ तो केवल 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको क्या बना देना, 40 लाख बना देना, 30 लाख बना देना, जैसे भी चाहें। और ना तो आप इसको लाइन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, जो रुचि लेने वाला है वो संपर्क करें किससे, लिखने वाला का नाम यहाँ क्या, सुधीर कुमार है, तो सुधीर कुमार से संपर्क करें। कहाँ रहता है ये, मॉडल टाउन रोहतक में रहता है, फ़ोन नंबर ये हो गया। ठीक है, तो वांटेड टू परचेज ए फ्लैट, आप क्या करना चाहते हैं, एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, हो गया। चलो एक और करके देखते हैं आगे क्या है। यू वांट ए फ्लैट ऑन रेंट, आप किराए पर क्या चाहते हैं, एक फ्लैट चाहते हैं। तो आप फ्लैट चाहते हैं किराए पर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। यू वांट ए फ्लैट, आपको एक फ्लैट चाहिए ऑन रेंट किराए पर, इन ए पोश एरिया ऑफ रोहतक, रोहतक के किसी पोश एरिया में। ठीक है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक योग्य विज्ञापन लिखें। सीकिंग ए सूटेबल फ्लैट फॉर यू, जो कि आपने क्या करना, सीक का मीनिंग होता है ढूंढना, सीकिंग माने ढूंढना है, क्या ढूंढना आपने, ए सूटेबल फ्लैट फॉर यू, आपके लिए कोई योग्य फ्लैट ढूंढते हुए आपने एक विज्ञापन लिखना है। यू आर सोहन कुमार ऑफ भिवानी, और क्या कौन हो आप, सोहन कुमार हो जो कि भिवानी से संपर्क है आपका, या भिवानी में रहते हैं। हु हैज़, स्पेलिंग है ठीक कर लेना, हु हैज़ बीन ट्रांसफर टू रोहतक, जिसका ट्रांसफ़र हाल ही में रोहतक में हुआ है। तो हमने भी ये देखा कि आप क्या चाहते हैं, एक रेंट किराए पर लेना चाहते हैं, क्या एक फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं, कहाँ पर, रोहतक में। आप कहाँ के रहने वाले हैं, भिवानी के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख ली किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बनता है। अब हम आते हैं आंसर कैसे बनाएंगे। आंसर बनाने के लिए बिल्कुल सेम चीज़ों को हम थोड़ा सा चेंज करके कैसे हम अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री हम तैयार कर रहे हैं। चलो कैसे बनती है बाउंड्री, कट गया क्या कोई नहीं, फिर बना दें, ये तो अपने हाथ की बात है। थोड़ा सा इधर खींच देंगे इसको, लाइन को, एक बन गया, शाबाश, बहुत अच्छा बन गया। स्टार्ट करते हैं हम। वांटेड फ्लैट ऑन रेंट, किस पर चाहिए आपने, रेंट पर चाहिए, किराए पर चाहिए। तो एक गवर्नमेंट टीचर, आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट टीचर है, 6 वह ढूंढ रहा है, क्या ढूंढता है, इस सूटेबल फ्लैट, एक योग्य फ्लैट चाहिए है, ऑन रेंट किराए पर, इन एरिया कौन सा,
वही मॉडल टाउन में चाहिए। पोश एरिया का मतलब क्या था, धनाढ्य क्षेत्र, मतलब रिच एरिया में चाहिए तो मॉडल टाउन रोहतक कैसा है एरिया है, एक पोश एरिया है। अब सेक्टर भी लिख सकते हैं कि इसी फलाना सेक्टर में, किसी सेक्टर में, ठीक है, सेक्टर 2 सेक्टर 3 कुछ भी। इट शुड बी, अब कैसा होना चाहिए, एक 3 रूम सेट, 3 कमरों का सेट होना चाहिए। अटैच्ड विद, क्या क्या अटैच होना चाहिए इसके साथ में, अटैच्ड बाथ होने चाहिए, मतलब बाथरूम होने चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, किचन हो, डाइनिंग हो, ड्राइंग हो, लॉबी हो। इट शुड हैव स्पेस फॉर पार्किंग, कुछ भी चेंज किया मैंने, सारी बातें तो वही लिखी है घुमा फिरा कर ने, ठीक है, इसलिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक सीख लिया तो सारे आपको आसानी से सुन में आ जाएंगे। तो क्या है, स्पेस फॉर पार्किंग, पार्किंग के लिए क्या इसमें स्पेस होना चाहिए। ये सर्वेंट्स क्वार्टर होना चाहिए विद ऑल द मॉडर्न फिटिंग्स, और उसमें सारी मॉडर्न फिटिंग भी उस फ्लैट के अंदर। एंड पार्क फेसिंग, और पार्क फेसिंग भी फ्लैट होना चाहिए, मतलब सामने पार्क भी होना चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, रुचि लेने वाले जो व्यक्ति है वो संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पर, लिखने वाले का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, सोहन कुमार हैं आप, तो यहाँ लिखेंगे सोहन कुमार। कहाँ रहते हैं, 150 मकान नंबर हो गया, ये सेक्टर 13 भिवानी में, ठीक है, रहते हैं, ये फ़ोन नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम एक ही एडवर्टीजमेंट से अलग अलग प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक ही टॉपिक काफ़ी है कई तरह के एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कहीं डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हूं ना आपकी हर तरह से सहायता करने के लिए।